बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सही विकल्प लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के हैं। देखिए सही विकल्प प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस प्रश्न को 2019 और 20 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। जो लोहे में जंग लगता है उसका सामान्य उदाहरण है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका संक्षारण। किसके कारण लगता है? संक्षारण कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रश्न को भी 2019 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार आपको जो सन वाइज प्रश्न पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें 10 अंक के आपको विकल्प आएंगे। तो हमने यहाँ पे 25 विकल्प लेके आए हैं और पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? यहाँ पे 4 धातुओं के नाम बताए हमने। इन 4 धातुओं में से आपको ये बताना है कि कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके, मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो आपका सही आंसर आ जाएगा मरकरी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, पारा, सीसा, कॉपर और इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉपर। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कॉपर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो वह है लाल प्रकाश में। किस में होती है? लाल प्रकाश में। या रंग में पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो आपका आंसर आ जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? इसमें कहा है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? प्रश्न है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर का बड़ी आंत में, बी नंबर का छोटी आंत में, सी नंबर आमाशय में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आमाशय में। जल का अवशोषण आमाशय में होता है। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न क्या है हमारा 9वां? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? यहाँ पे 4 भाग दिए हुए हैं। ए नंबर में दिया है जड़, बी नंबर दिया तना, सी नंबर दिया पत्ती और डी नंबर फल। तो आपका आंसर, सही आंसर हो जाएगा पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के पत्ती वाले भाग में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है। यहाँ पे आपको बताना है, 4 पौधों के नाम दिए हैं। इन चारों पौधों के नाम में आपको बताना है कि कीट भक्षी पौधा कौन सा है। ए नंबर यूट्रिकुलेरिया, बी नंबर लाइकेन, सी नंबर कवक, डी नंबर चंदन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यूट्रिकुलेरिया। कीट भक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। श्वसन, ये क्या है? श्वसन क्रिया होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न है, श्वसन क्रिया होती है। इन 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है अपचयन में, ए नंबर, बी नंबर ऑक्सीकरण में, सी नंबर परिवहन में, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑक्सीकरण में।
श्वसन क्रिया किसमें होती है? ऑक्सीकरण में होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया ऑक्सीजन के दहन के लिए, बी नंबर दिया भोजन के वहन के लिए, सी नंबर दिया जल के वहन के लिए और डी नंबर दिया अम्ल के वहन के लिए। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा जल के वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल के वहन के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? जो मस्तिष्क है वह कितने भागों में बटा है? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3। मस्तिष्क 3 भागों में बटा रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। कलिकायन में, कटिंग में, पेबंद लगाना, डाल लगाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कलिकायन में। अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है? कलिकायन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। पौधों में वृद्धि प्रजनन की विधि नहीं है। पौधों में वृद्धि प्रजनन की विधि नहीं है। ए नंबर कलम लगाना, बी नंबर ग्राफ्टिंग में, सी नंबर लेयरिंग में और डी नंबर विखंडन में। प्रश्न है पौधों में वृद्धि प्रजनन की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विखंडन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर अनंत पर, बी नंबर 2 सेंटीमीटर, सी नंबर धन 1 सेंटीमीटर और डी नंबर दिया ऋण 1 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक और इस प्रश्न को आपको मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए। मीटर, सेंटीमीटर, डायऑप्टर, मिलीमीटर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर डायऑप्टर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश के नीले रंग का कारण है। इसके 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर प्रकाश का अपवर्तन, बी नंबर दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन और सी नंबर दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी नंबर दिया है परावर्तन। तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी आकाश में नीले रंग का कारण क्या हो गया? तो बी नंबर का आंसर सही हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना। नेक्स्ट अगला प्रश्न 20 नंबर का। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? प्रश्न है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर 746 वाट। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है। विभवांतर मापन यंत्र है। विभवांतर मापन यंत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापन यंत्र कौन है? तो बी नंबर का आंसर सही है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। कोयला एवं पेट्रोलियम, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम। ए नंबर का आंसर सही है। प्रश्न क्या था? जीवाश्म ईंधन है तो आपका आंसर होगा कोयला एवं पेट्रोलियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न। पवनों का देश कहाँ कहलाता है? पवनों का देश कहलाता है। यहाँ 4 देशों के नाम बताए हैं। एक ए नंबर में दिया डेनमार्क, बी नंबर में दिया भारत, सी नंबर में दिया श्रीलंका और डी नंबर दिया चीन। तो प्रश्न था पवनों का देश कहलाता है तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क।
पवनों का देश कौन कहलाता है? डेनमार्क कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ओजोन परत पर छिद्र करने वाले कारक हैं, तो वह कारक है एरोसॉल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत पर छिद्र करने वाले कारक का नाम क्या है? एरोसॉल। नेक्स्ट अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से प्राकृतिक प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, वह स्रोत नहीं है। तो मृदा बिल्कुल सही है, प्रकृति से प्राप्त हुई है, जल भी प्रकृति से प्राप्त हुई और पवन भी। लेकिन जो विद्युत है, विद्युत जो है किससे प्राप्त नहीं होती? प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। और हमारा प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्युत। ये क्या नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इस प्रकार हमने आपको ये 25 सही विकल्प बताए जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो हमने बताई दी है आपको विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। धारा मापी यंत्र है, तो अभी बताए थे हमने धारा मापी यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर। धारा मापी यंत्र क्या हो गया? अमीटर हो गया। अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है? कलिकायन में होता है। गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी, जो गंगा नदी है उसमें सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रश्न भी आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी, ये कब की गई थी? सन 1985 में की गई थी। या आपको ये भी पूछ सकता है प्रश्न, नींबू के रस की प्रकृति क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं। आपको प्रश्न ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? एक अश्व शक्ति बराबर खालिस्तान वाट होते हैं, तो हमने आपको बताया था 746 वाट होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सही विकल्प जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा ये वीडियो या जो प्रश्न बताए गए हैं ये अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।